स्टूडेंट, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पावर शेयरिंग में आपका वेलकम है, जिसमें हम आज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इस चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक है और जनरली अगर हम ओल्ड सीबीएसई पेपर की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया करता था। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको मल्टीपल चॉइस 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी मिल जाएगा, या सीबीएसई से आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकती है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी के तरीके, यानी पावर को शेयर कैसे किया जाएगा। तो इन योर सिलेबस देर आर सम एग्जांपल्स गिवन कि हम पावर को शेयर कैसे करते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर? तो ये एक्चुअली ऐसा पावर शेयरिंग है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है और वो सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ईच अदर। जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर आता है, लॉ मेकिंग बॉडी जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव्स जो लॉ को अप्लाई करते हैं, और जुडिशरी जो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो सेम लेवल पर हैं और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन एक हायरार्की है जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जो कंट्री में वर्क करती है, उनका एक डिवीज़न है जिसको आप वर्टिकल लेवल कह सकते हो। कैसे? जिसमें टॉप पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आता है स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और इसके बाद आता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री के लिए वर्क करती है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा, हर स्टेट की अपनी सरकार है, बट ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास जो भी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स भी यूनियन लिस्ट में मेंशन है, बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे हमारे कंट्री से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लॉज, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है। इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इनको सबऑर्डिनेट बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसके बाद आता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत इनको इन्वॉल्व किया गया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसका एक एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो आपके एनसीईआरटी में ही है कि बेल्जियम ने अपने कंट्री में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की, जिसकी हेल्प से उनको बेनिफिट हुआ कि अलग अलग कम्युनिटीज़ जैसे फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स वो अपने कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज से रिलेटेड भी लॉज बना सकते हैं। हमारी कंट्री में कैसे अप्लाई होता है कि हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड सेक्शन है और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, हमने उसको रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो एक तरह से स्पेशल पावर्स दी हैं कुछ ग्रुप्स को, ताकि उनका समाज में डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ही रिजर्वेशन जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है, जिसकी एक डिमांड भी चल रही है कि 33% रिजर्वेशन ये स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में कंपलसरी होना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वेयर सोशल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन विच द पावर इज शेयर्ड इन आवर कंट्री, इसमें पावर तो शेयर्ड आप डायरेक्टली नहीं देखोगे, बट ये इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे पावर शेयर अरेंजमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्टी पावर में है वो तो गवर्नमेंट रन करेगी, बट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट रन करने वाली पार्टी के अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स देते हैं, मूवमेंट्स चलाते हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एक तरह से पावर को क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट को। इसके अलावा इसमें ट्रेडर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, जो गवर्नमेंट के डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर पावर शेयरिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चैप्टर इज़ नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर, ये एक सिंपल चैप्टर है जिसको इजीली समझा जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।